विवादों में मुरारी बापू। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार मामला धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल कथावाचक मुरारी बापू अपनी पत्नी के निधन के बाद सूतक काल में राम कथा करने के बाद विवादों में घिर गए। 12 जून को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हो गया था। इसके तुरंत बाद 14 जून को वो काशी पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन किया, कथा भी की। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने किया सूतक काल के दौरान। संत समाज, कई लोगों का ये कहना है कि ये धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने काशी के संतों, विद्वत समाज से माफी भी मांग ली, लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने मुरारी बापू की रावण से तुलना कर दी और संत समाज का कहना है कि सूतक काल में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या मंदिर प्रवेश की अनुमति शास्त्रों में नहीं दी गई है। इसको लेकर काशी में 80 घाट समेत कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जल चढ़ाया और कथा गाने लगे। इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको, आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, गाते रहेंगे। लेकिन आप सब बड़े हो और हम छोटे हैं। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे को तो हम तो आए। ये तो मंगल विधान के दौरान सब हो रहा है। फिर भी आपको किसी को भी पूज्य चरणों से लेकर मीडिया तक किसी को भी ठेस पहुंची हो तो क्षमा कर देना। इसमें कौन बड़ी बात है साहब। काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब है कि हमको अनुभव हो गया कि हमसे गलत हो रहा था, अब हम इसको सुधार ले रहे हैं। ये क्षमा याचना है कि हम भावना में आकर के यहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे, कथा करने के लिए बैठ गए थे, लेकिन आप सब विद्वानों के द्वारा शास्त्र वचनों का ध्यान दिलाए जाने पर अब हमको इस बात का अनुभव हो गया कि ये हमारी तकनीकी त्रुटि थी, धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य था। अब हम कथा यहीं पर विराम दे रहे हैं, जब शुद्ध होंगे फिर कथा करेंगे। ऐसा अगर वो करते तब तो हम मानते कि वो कथा कर रहे हैं, लेकिन एक तो उन्होंने कथा जारी रखा है। तो जब आपने कथा जारी ही रखा है और जो विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके आए उसको भी कह रहे हैं हाँ हमने तो किया, बड़ी ठसके से कह रहे हैं,